नमस्कार। ब्लॉकचेन ये शब्द सुना तो बहुत होगा, है ना? हर तरफ क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी की बातें। पर ये है क्या भला? सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर यकीन मानिए इसका आइडिया बड़ा सिंपल है। चलिए आज इसको एकदम आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। अब ब्लॉकचेन को समझने का ना सबसे बेस्ट तरीका है, सोचिए एक जादुई डिजिटल नोटबुक के बारे में। एक ऐसी नोटबुक जिसकी कॉपी मतलब लिटरली हर उस इंसान के पास है जो नेटवर्क का हिस्सा है। और इसकी सबसे कूल बात क्या है? इसमें एक बार जो लिख दिया सो लिख दिया, उसे कोई बदल नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, और हर नई एंट्री सब देख सकते हैं। बस यही तो है ब्लॉकचेन का कोर आइडिया। तो चलिए इसी आइडिया में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं, और इसकी शुरुआत ना इसके नाम से ही करते हैं, क्योंकि सारा खेल तो नाम में ही छिपा है। देखिए, ब्लॉकचेन ये नाम दो शब्दों से बना है, ब्लॉक और चेन। बस अगर इन दोनों का मतलब समझ गए तो पूरी टेक्नोलॉजी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये ब्लॉक और चेन बनते कैसे हैं? मतलब एक मामूली सा ट्रांजैक्शन एक इतनी मजबूत न टूटने वाली चेन का हिस्सा कैसे बन जाता है? आइए इस प्रोसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉक की। याद है हमारी डिजिटल नोटबुक? तो बस इस ब्लॉक को उस नोटबुक का एक पन्ना समझ लीजिए। जब भी कोई नया ट्रांजैक्शन होता है या कोई नया डेटा आता है, तो उसे दूसरे ट्रांजैक्शंस के साथ इकट्ठा करके इस ब्लॉक में यानी इस पन्ने पर परमानेंटली लिख दिया जाता है। अच्छा, अब आती है चेन की बारी। अब ये जो हर नया ब्लॉक है, मतलब हर नया पन्ना, वो अपने पिछले वाले पन्ने से एक बहुत ही हाईटेक डिजिटल ताले से जुड़ जाता है। इसी ताले को क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। और इस तरह एक के बाद एक ब्लॉक जुड़ते जाते हैं और एक ऐसी जबरदस्त मजबूत चेन बना लेते हैं जिसे तोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो पूरा प्रोसेस मोटे तौर पे 4 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, कोई ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट आती है। स्टेप 2, उसे और बाकी ट्रांजैक्शंस को एक नए ब्लॉक में पैक कर दिया जाता है। स्टेप 3, इस नए ब्लॉक को क्रिप्टोग्राफी वाले ताले से पुरानी चेन के साथ जोड़ दिया जाता है। एंड स्टेप 4, ये अपडेट पूरे नेटवर्क में सबको भेज दिया जाता है ताकि सबकी नोटबुक अपडेट हो जाए। सिंपल है ना? ओके, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि ब्लॉकचेन है क्या और ये बनता कैसे है, पर इसके पीछे का मैजिक क्या है? वो कौन सी चीजें हैं जो इसे इतना रेवोल्यूशनरी बनाती है? इसके 3 कोर प्रिंसिपल्स हैं। ब्लॉकचेन ना इन 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कोई बॉस नहीं। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी, मतलब सब कुछ शीशे की तरह साफ। और तीसरा है इम्यूटेबिलिटी, यानी जो लिख गया सो पत्थर की लकीर। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन। सोचिए, हमारा जो नॉर्मल सिस्टम है, जैसे कोई बैंक, सारा डेटा एक सेंट्रल कंप्यूटर पर रखा है। अगर वो हैक हो गया तो गेम ओवर, सब कुछ खतरे में। लेकिन ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं है। यहाँ डेटा की कॉपी नेटवर्क में जुड़े हजारों लाखों कंप्यूटर्स पर बंटी हुई है। कोई एक सेंट्रल बॉस नहीं है, और इसीलिए ये सिस्टम कहीं ज्यादा सेफ और मजबूत हो जाता है। दूसरा पिलर है ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता। अब क्योंकि वो डिजिटल नोटबुक की कॉपी सबके पास है, तो नेटवर्क में हर कोई देख सकता है कि कब, क्या, कैसे हुआ। इससे एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनता है जिसमें कुछ भी छिपाना पॉसिबल ही नहीं है। और जब सब कुछ खुला है तो ट्रस्ट अपने आप बन जाता है। और तीसरा, और शायद सबसे पावरफुल पिलर, इम्यूटेबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि एक बार कोई इन्फॉर्मेशन चेन में ऐड हो गई तो उसे कोई बदल नहीं सकता, डिलीट नहीं कर सकता। वो जानकारी हमेशा हमेशा के लिए वहां दर्ज हो गई। समझ लीजिए जैसे उसे डिजिटल पत्थर पर खोद दिया गया हो। और यही चीज ब्लॉकचेन को इतना ट्रस्टवर्दी बनाती है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी तो बड़ी कमाल की है, पर क्या इसका इस्तेमाल सिर्फ बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसीज तक ही है? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, पर सच तो ये है कि इसका स्कोप इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। बिटकॉइन ने ब्लॉकचेन को फेमस जरूर किया, नो डाउट, लेकिन इसकी असली ताकत तो हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ी इंडस्ट्रीज में छिपी है।
सोच कर देखिए, इसका इस्तेमाल हो सकता है सप्लाई चेन में, ये ट्रैक करने के लिए कि आपका सामान फैक्ट्री से स्टोर तक कैसे पहुंचा। वोटिंग में, इलेक्शंस को एकदम सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। हेल्थ केयर में, पेशेंट्स के सेंसिटिव रिकॉर्ड्स को सेफ रखने के लिए। डिजिटल आइडेंटिटी में, और तो और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए लीगल अग्रीमेंट्स को ऑटोमेट करने में। मतलब पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। तो आगे क्या? इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है? देखिए, ब्लॉकचेन सिर्फ एक नया टूल नहीं है। ये एक टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक फंडामेंटल शिफ्ट लाने का पोटेंशियल रखता है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, इंटरनेट ने क्या किया था? उसने इंफॉर्मेशन के फ्लो में क्रांति ला दी थी, है ना? जानकारी का लेन देन एकदम बदल दिया। ठीक उसी तरह ब्लॉकचेन वैल्यू यानी मूल और ट्रस्ट यानी विश्वास के फ्लो में क्रांति ला सकता है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे छोड़ते हैं। जिस तरह इंटरनेट ने हमारी जानकारी शेयर करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया, क्या ब्लॉकचेन हमारे एक दूसरे पर विश्वास करने के तरीके को ही जड़ से बदल सकता है?